अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर आज एक और एनपीयू का सवाल कर लेते हैं। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, तो हम क्यों ना एक और सवाल प्रैक्टिस कर लें डेफिल मेथड से। मैं अगेन एंड अगेन एम्फेसाइज कर रहा हूँ डेफिल मेथड पे, क्योंकि उसका टारगेट जो है वो नॉर्मल एनपीयू नहीं है, वो एएस एनपीयू है, जो कि आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अच्छा भाई, अगर मैं सवाल की रिक्वायरमेंट को रीड करूँ तो वो कहता ही है कि भाई आप प्रिपेयर करें फॉलोइंग यूजिंग द डेफिल मेथड। सही जी, डेफिल मेथड की बात कर रहा है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2022 का और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने इस सवाल में कोशिश ये की कि डेफिल भी रखूं, सब्सक्रिप्शन भी रखूं, ताकि नॉर्मल भी रिवाइज हो जाए। आए जी, लेके चलते हैं। क्या ये रहा है कि बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन जनवरी 1 2022, यानी सर ये ओपनिंग दिया हुआ है, क्योंकि देखिए मेरा क्लोजिंग क्या है 31 दिसंबर 2022। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर वो कह रहा है कि भाई सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब ये है कि सर ये मेरा रिसीवेबल है, तो क्यों ना हम इसी से शुरुआत कर लें। तो सर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा कि भाई अगर मैं यहाँ पे एक टी अकाउंट बना लूँ शुरू में। सही जी, यहाँ पे मैं एक अकाउंट बना लूँ शुरू में, और ये हमारे पास अकाउंट आ गया सब्सक्रिप्शन का। ये बन गया था सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। अच्छा भाई, वो कह रहा है ड्यू है आपका ओपनिंग बैलेंस 750 का। सही जी, 750 का आपका ड्यू बैलेंस आ गया। अच्छा सर, अब इसके रिलेटेड ही मुझे नीचे एडजस्टमेंट्स पार करनी पड़ेंगी, तो मैं नीचे जाके देखता हूँ कि सर सम फंड्स अमाउंटिंग टू 2 मिलियन रिसीव टिल दिसंबर फॉर कंस्ट्रक्शन। ये ऊपर फंड का डिटेल की बात कर रहा है। अच्छा भाई, इंडोमेंट फंड का बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट कैरीज है, आगे लेके चलते हैं। समरी ऑफ पेमेंट्स है, यानी याद देखिएगा कि यहाँ पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है नहीं, मतलब यहाँ पे कोई रिसीट और पेमेंट अकाउंट्स हैं जो भी यही है, इसमें आपको सब्सक्रिप्शन की कोई भी चीज़ नहीं दिखती है। आगे सेल्स की है, ये आपको कैंटीन की सेल्स की बात हो रही है। कंट्रीब्यूशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, देखो लिख के क्या दे रहा है, कंट्रीब्यूशन रिसीव। सही है, कंट्रीब्यूशन ही, सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं है, याद रखिएगा दोनों में फर्क है। आगे लेके चलते हैं। यू डिस्कवर दैट द सब्सक्रिप्शन ड्यू फिगर एज एट 31 दिसंबर 2021, यानी जनवरी 1 2022 कह लो, 31 दिसंबर 2021 कह लो, बात एक ही है। और सब्सक्रिप्शन जो अनपेड है वो 300 की है, जो 2020 से पर्टेन करती है, 21 की 450 है। ब्रेकअप ऑफ न्यू मेंबर्स ज्वाइन ड्यूरिंग द ईयर, वो ये रहा। अच्छा भाई, तो हमारे पास यहाँ पे हम न्यू मेंबर्स की डिटेल बना लेते हैं। अच्छा भाई, हमने कहा कि भाई अगर फर्स्ट क्वार्टर में आया, सही है, ये आ गया सेकंड क्वार्टर, ये आ गया थर्ड क्वार्टर, और ये आ गया सर फोर्थ क्वार्टर। अच्छा भाई, ये तो हमने कर लिया कि भाई ये क्वार्टर की बात हो गई है 2022 के। और मैं देखूं कितने कितने ये मेंबर्स आए, 80, 45, 70 और 65, यही है। अच्छा भाई, लिख के देता है कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द क्लब एट स्टार्ट ऑफ द ईयर इज 550, यानी बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं साल के शुरू में वो 550 हैं, और ये न्यू मेंबर्स हैं। आगे सुनिएगा, बोल रहा है सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर मोर देन 12 मंथ्स शुड बी रिटन ऑफ एंड द फुल ईयर सब्सक्रिप्शन विल बी रिसीव्ड इन एडवांस विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी वो कह रहा है पिछला जो भी रिसीवेबल था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, पिछला जो भी रिसीवेबल था वो कह रहा है हम जो एक साल से ऊपर वाला है वो हम राइट ऑफ कर देंगे। एक साल से ऊपर वाला हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। और एनुअल सब्सक्रिप्शन फी है 12,000 रुपये, क्योंकि इन्होंने देखा कि लोग पैसे लेके स्टार्ट हो जाते हैं। अब बोले हम एडवांस पे काम करेंगे, एडवांस पे पैसे लेंगे, उधार बंद है। और बोला जिसको भी एक साल से पुराना हो चुका है वो सब पैसे गए। सही है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सर कैश रिसीव, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर ये मैं बात कर रहा हूँ रिकवरी ऑफ ओल्ड रिसीवेबल। इसकी एंट्री ये बनी होगी कि सर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हो गया होगा क्रेडिट और कैश हो गया होगा डेबिट। सर कितने से, अभी देख लेते हैं सवाल में जाके। सर मैं सवाल में गया, वो क्या ये रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू 2021 वो रिसीव ड्यूरिंग द ईयर टू द एक्सटेंड ऑफ 225, यानी वो कह रहा है कि भाई जो 2021 के रिलेटेड सब्सक्रिप्शन थी उसको आपको 225 मिल गए। तो क्या मैं कह सकता हूँ मैं यहाँ पे 225 डाल दूँ। अच्छा, अगर मुझे राइट ऑफ निकालना है ना तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे सर, मैंने कहा सर 750 में से अगर मैं माइनस कर दूं, सही है, 225,
अच्छा, तो मुझे आप एक बात बताओ, यानी आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो 450 है, बात सुनिएगा, ये जो 450 है इसमें से 225 मिल गया तो ये भी राइट ऑफ हो गया, 2020 का तो पूरा राइट ऑफ हो गया। तो मैंने कुल मिला के कहा कि भाई 750 में से मेरे इतने राइट ऑफ हो गए। तो मैंने कहा कि सर इसमें से मैं 225 माइनस कर लूँ तो ये मेरा राइट ऑफ का अमाउंट हो गया। सर इसकी एंट्री ये बनी होगी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हो गया होगा क्रेडिट। याद रखिएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हो गया होगा क्रेडिट आपका, और सर बैड डेट एक्सपेंस हो गया आपका होगा डेबिट, क्योंकि ये राइट ऑफ है। ये बात याद रखिएगा। सर ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा भाई, अब देखते हैं कि नई चुरंगियों ने जो पैसे दिए हैं वो कितने दिए हैं। तो सर हमने कहा कि भाई अब हमारा काम है एडवांस का, अब हमारा काम है एडवांस का। अच्छा जी, तो अब मुझे एक बात बताएं, अब मुझे एक बात बताएं सर, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, सही जी, क्लब एक्स्ट्रा वो 550 सब्सक्रिप्शन जो है अब एडवांस में लेंगे। और सर यहाँ पर एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है 12,000 रुपये की। तो मैंने क्या कहा कि सर मैं अगर 12,000 रुपये से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, तो आई विल गेट द टोटल अमाउंट जो इन लोगों से मुझे मिलेगी। सही जी, इन लोगों से मुझे मिलेगी। ये रहा जी। हमने कहा सर ये आ गया, ये और ये टोटल रिसीट है मेरी, ये टोटल रिसीट है मेरी, याद रखिएगा ये आ गई मेरी टोटल रिसीट। क्या मैं कह सकता हूँ कि सर मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ एडवांस सब्सक्रिप्शन। सही जी, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी निकाल सकता हूँ मैं वहाँ पे। कैसे सर? मैं कहूँगा इसका 0 मंथ का एडवांस है, इसके 0 मंथ्स का एडवांस है। क्यों? क्योंकि जो पहले क्वार्टर में आया है वो तो पूरे साल ही मुझे पैसे दे के गया ना, स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर में अज्यूम कर रहा हूँ। मैंने कहा सर इसका 3 मंथ्स का एडवांस हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये 9 महीने रहा होगा, 3 महीने अगले साल जाएंगे इसके। मैंने कहा सर इसका 6 महीने का एडवांस है, इसका 9 महीने का एडवांस है, ऐसा ही है। तो हमने कहा भाई ये आ गया एडवांस मंथ्स, इस चीज़ को आप मद्देनजर रखें। अच्छा भाई, तो मैंने क्या कहा कि भाई ये तो हमारे पास ज़ीरो आ गया, नो एडवांस, नो एडवांस। हमने कहा कि सर अगर हम इसकी बात करें तो ये 12 महीने के पैसे हैं जिसमें से 3 महीने एडवांस में जाएगा, ये 12 महीने के पैसे हैं जिसमें से 6 महीने एडवांस जाएगा, और ये 12 महीने के पैसे हैं जिसमें 9 महीने एडवांस जाएगा। तो हमने कहा सर कुल मिला के ये मेरे पास क्लोजिंग एडवांस आ गया, यानी ये इस साल की इनकम नहीं है, यानी ये इस साल की इनकम नहीं है, ये बात आपने समझनी है, ये आ गया। तो ये आपको टेक्निकली सॉर्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन का भी रिवीजन हो गया आपके पास। सही जी। अच्छा भाई आगे, हमने कहा सर ये एडवांस आ गया। अब सर बाकी बात बचती है ओपनिंग मेंबर्स की। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास ओपनिंग मेंबर्स जो हैं 550 हैं, ओल्ड मेंबर्स हैं ये, याद रखिएगा ओल्ड मेंबर्स हैं ये। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब कहानी ये है कि भाई मैं कोई उधार उधार पे काम नहीं कर रहा, मैं कोई उधार उधार पे काम नहीं करना। अब जो भी ये पैसे, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग मेंबर है 550, सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर मोर देन 12 मंथ शुड बी रिटन ऑन फुल ईयर सब्सक्रिप्शन विल बी रिसीव्ड इन एडवांस विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1 2022। कहते हैं कि भाई अब जो है वो पूरे पैसे आएंगे, अब जो है पूरे पैसे आएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर मैं यूं देखना चाहूँ, मैं ये समझना चाहूँ कि भाई मेरे पास ये जो राइट ऑफ हुए हैं, यानी मेरे पास ये राइट ऑफ हुए हैं, इसको मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये राइट ऑफ हुए हैं, ऐसा ही है। और एक की फीस कितनी है? 12,000। क्या मैं कह सकता हूँ इतने मेंबर्स तो कट गए, यानी 43.75 हैं, यानी अज्यूम कर रहा हूँ। देखिए मैंने कहा ये पैसे नहीं आए ना मेरे पास, ये पैसे नहीं आए, ये पैसे नहीं आए। इसका मतलब ये है कि ये जो पैसे लोग नहीं दे रहे वो शार्ट, हालांकि एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, पर मुझे पता है कि भाई वो पैसा देगा ही नहीं, तो मैं उसकी इनकम भी क्यों बुक करूँगा? अल्टीमेटली तो राइट ऑफ होना है ना, यानी तो मैं उसको आने से ही रोक दूंगा। तो समझने की बात ये है इसमें, अगर एग्जामिनर चाहता तो ये लिख के दे देता कि भाई ये जो मेंबर्स हैं ये आउट गोइंग है और ये अब एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैं टेक्निकली कह रहा हूँ, टेक्निकली कह रहा हूँ कि भाई अब मेरे टेक्निकली 44 मेंबर्स है जो कट गए। तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर मेरे पास टेक्निकली 44 मेंबर्स लेफ्ट एज नो रिकवरी, और हमने कहा कि भाई अब हम सिंपल एक काम ये करेंगे कि उसी को रखेंगे अपने पास जो एडवांस पैसे देगा, कोई रिसीवेबल की कहानी नहीं है। सही है, जो जिन्होंने पैसे दे दिए वो सही है। तो हमने ये कहा भाई ये मेरी अजम्पशन है, ये अजम्पशन है मेरी, क्योंकि इसके अलावा मैं क्या करता जब ग्रुप ने, ये ग्रुप कह रहा हूँ, इस एनपीओ ने पॉलिसी बना दी कि भाई अब हम एडवांस पैसे लेंगे, तो अब एडवांस पैसे जब लेंगे तो जो मेरे ओल्ड मेंबर्स हैं मैं उनको नहीं रहने दूंगा, मैं कटा दूंगा उनको, तो उनकी इनकम बुक करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो पैसे नहीं देंगे। ये बात याद रखिएगा। तो मैंने एक प्रूडेंट अजम्पशन ली है। अगर एक बच्चा इसमें ये सोचे
कि आप वो इंसान के बच्चे बन जाएंगे तो फिर उनसे पुरानी रिकवरी भी होनी चाहिए थी, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए मैंने ये बेसिस है, ये मेरी बेस्ट अजम्पशन है कि भाई इसमें जो 44 मेंबर है वो कट गए, अब वो नहीं रहे। क्लियर है, क्योंकि ओपनिंग मेंबर्स है, इतने नहीं मिलेंगे पैसे, तो हमने उसको हटा दिया अपनी लिस्ट से। अब वो दोज आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दिस एनपीओ। क्लियर है, तो हमने ये कहा कि भाई 550 ओपनिंग मेंबर्स, सही है। लेफ्ट हमने कह दिया 44, सही है, लेफ्ट हमने कह दिया 44। और हम ये कह रहे हैं कि भाई 525 को डिवाइड कर दूं मैं अगर 12,000 से, यानी एक मेंबर की सब्सक्रिप्शन इतनी थी, तो ये 44 मेंबर्स आ गए। इसको मैंने हटा दिया, तो ये वो लोग हैं जो और पैसे देंगे इस बार, सही है जी। और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 12,000 रुपये से, तो मैंने ये कहा कि दिस इंटू 12,000, मेरे पास ये आ गया 6072,000, ऐसा ही है। अच्छा सर, 6072,000 ये वो पैसे हैं जो इस साल मिले, बात समझिएगा, ये वो पैसे जो इस साल मिले और इस साल की इनकम भी बन जाएंगे। तो मैंने कहा कि सर ये आ गया कैश रिसीव्ड, ये आ गया कैश रिसीव्ड, ऐसा ही है। अच्छा भाई, जो कैश रिसीव आया मेरे पास, अच्छा मैंने उसको 1000 में चल रहा है, तो ये भी 1000 में कर लिया। और जो 1000 में चल रहा है, तो इसको भी मैंने 1000 में कर लिया। अच्छा मैं फिर रिपीट कर दूं जानी, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये आ गया एग्जिस्टिंग मेंबर्स, सही है, कैश न्यू मेंबर्स, सही है जी, कैश है जो न्यू मेंबर्स का वो ये रहा। अच्छा अब कहानी समझें, ये मेरे पिछले साल की रिकवरी है, ये राइट ऑफ हो गया, ये भी इस साल की इनकम है, ये भी इस साल की इनकम है, जिसमें से इतने अगले साल की इनकम है। तो मैंने ये कहा कि इनकम आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। सर आपने कहा कि भाई ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। सर रिसीवेबल क्यों नहीं है क्लोजिंग? भाई कंपनी की पॉलिसी खत्म हो गई, उधार बंद है, एनपीओ की पॉलिसी खत्म हो गई, उधार बंद है। तो सर ये आ गई मेरी टेक्निकली इनकम, ये आ गई मेरी टेक्निकली इनकम। और सर कैसे आई? मैंने कहा जितने भी पैसे रिसीव हुए हैं उसमें से जो अगले साल की इनकम है उसको हटा दो, ऐसा ही है। और देखो ये जो रिसीवेबल राइट ऑफ आ रहा है ना, ये मेरा एक्सपेंस है, दिस इज नॉट माई इनकम, ये बात याद रखिएगा। तो ये 525 यहाँ पे भी प्लस माइनस जीरो का इम्पैक्ट है यहाँ पे। तो इनकम जो आ रही है वो टेक्निकली किसकी आ रही है? पुराने मेंबर्स की, वो ये रही जो 506 मेंबर्स हैं। और न्यू मेंबर्स की इनकम है इसकी पूरे 12 महीने की, इसकी 9 महीने की, इसकी 6 महीने की, इसकी 3 महीने की। रिकैल करके देख लेना, आंसर यही आएगा। शो शॉर्ट बात कह रहा हूँ, क्लियर है? अच्छा भाई आगे, ये तो आ गई इनकम, ये सब सब्सक्रिप्शन का अकाउंट टैली हो गया, डन हो गया। अब हमारे पास कोई रिसीवेबल नहीं बचा, आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा सर कैश एंड बैंक का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम साथ साथ बना लें, क्यों ना हम साथ साथ बना लें। तो मैं यहाँ पर आ गया, मैंने इसी अकाउंट को उठाया, मैंने इसकी अकाउंट को उठाया और मैंने कहा सर यहाँ पे मैं बताता हूँ कैश एंड बैंक बैलेंस। अच्छा ओपनिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1290, लेट मी रीचेक, 1290 है। अच्छा भाई, अब हमने कहा कि भाई इसको आप हटाएं, और सर अब आप देखें कि कैश एंड बैंक के अंदर आपको कब कब पैसा रिसीव हुआ है। सही है जी, आपने कहा सर कैश सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, प्लीज़ देखिएगा द फोकस के, क्या मैं कह सकता हूँ कि आपको सब्सक्रिप्शन के नाम पे ये मिला है? यस। क्या मैं कह सकता हूँ सब्सक्रिप्शन के नाम पे ये मिला है? यस। क्या मैं कह सकता हूँ कि सब्सक्रिप्शन में नाम के आपको रिकवरी हुई है? तो सर अब मैं अगर इसको और इसको डिवाइड कर दूँ 1000 से और प्लस कर दूँ इसमें 525, तो मैंने कहा भाई ये 525 कह रहा हूँ 225, तो ये मेरी रिकवरी है 9417 की। भाई रिसीव तो रिसीव्ड है ना, चाहे वो पिछले साल की रिकवरी हो, इस साल की इनकम हो, ये तो हम इसको यूं भी कर सकते थे कि ये आ गए पैसे, ये आ गए पैसे और ये आ गए पैसे, 9417 सेम है। अच्छा भाई देखो जो जो एंट्री होती जा रही है मैं पार्क करता जाऊंगा, इस बात को याद रखिएगा। सर मैं टेक्निकली बता दूं, ये अमाउंट जाएगी पीएनएल में, ये अमाउंट जाएगी पीएनएल में, सही है, ये रिसीवेबल है, इसका कोई मसला नहीं है, ये भी जाएगी पीएनएल में, सही है जी। आगे, अब हमने कहा कि भाई एक एंट्री हो गई, उसकी कैश के रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट पार्क हो गई, आगे लेके चलते हैं। हमने कहा प्रीपेड इंश्योरेंस। सर प्रीपेड इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं
प्रीपेड इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सर प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 280 का। सही जी, 280 का। अब मैं ये देख रहा हूँ कि सर सवाल में क्या इंश्योरेंस के रिलेटेड कोई डिटेल दी हुई है। सर देखें यहाँ पे लिख के दे रहा है पेमेंट टू क्रेडिटर है, एनुअल इंश्योरेंस दी हुई है। सही है जी, एनुअल इंश्योरेंस की पेमेंट की है 450 की। सही है, तो कैश हो गया क्रेडिट 450 से। अच्छा, अब जब एनुअल इंश्योरेंस की पेमेंट की है तो जब मैंने एंट्री क्या बनाई होगी, कैश किया होगा, क्रेडिट प्रीपेड भर गया होगा ना मैंने, क्योंकि प्रीपेड का अकाउंट है। तो मैंने कहा कि भाई ये आ गया 450। अब हम देख रहे हैं कि सर इसका क्लोजिंग, अब हम देख रहे हैं इसका क्लोजिंग, सर क्या कोई बचा हुआ है? यस सर, एडवांस बचा हुआ है। ये मैं आपको यहाँ से प्रूव करता हूँ कि हमने कहा कि सर क्लोजिंग बैलेंस जो है ना, वो कह रहा है ये जो मैंने अभी एनुअल इंश्योरेंस दिया है ना, वो 30/6/2023 तक, अगले साल के 6ठे महीने तक है। तो हमने सिंपल ये काम किया, 450 को डिवाइड किया 12 से, इंटू 6 किया, तो आंसर हमारे पास आ गया दिस डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6। और सर हमारे पास एक्सपेंस की फिगर आती है। हमने कहा भाई इतना प्रीपेड जमा हो गया था, इतना बच गया, तो ये पीएनएल में एज ए एक्सपेंस चला गया। बस सर यू नीड टू शो पेमेंट, इंश्योरेंस पेमेंट। सही है जी, और आपने कहा भाई ये आ गई इंश्योरेंस पेमेंट। सेट है, तो ये आपने डेबिट क्रेडिट मैच करके चलना है। चलें जी, बड़ा सिंपल है। आप एक एक लाइन को पकड़ के चलें तो क्या मुश्किल बात है इसमें। सर पीपी, आए देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा था अबव पीपी इंक्लूड्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 4,000 का, और हॉस्पिटल बिल्डिंग आई हुई, और लैंड है इसके अंदर 1,000 का। सर ये लैंड क्यों अलग से बता रहा है भाई? डेप्रिशिएट नहीं करना, वरना आप नशे में इसको भी चिपका दोगे, टिका दोगे। सही जी, बहुत फोकस के साथ। हमने कहा आए सर पीपी पे वर्किंग करें। सर पीपी, सर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 7,500 का। रहने दें, इसमें CWI भी क्या मसला है, हम अपने हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा भाई, अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो ये जी ओपनिंग डेफर्ड बैलेंस रिलेटिंग टू पीपी। सही जी, ओपनिंग डेफर्ड बैलेंस रिलेटिंग टू पीपी देख लेते हैं। देखो ये फंड्स आ रहे हैं और नीचे लिख के देता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल बिल्डिंग हैज बीन कंप्लीटेड ऑन May 1, 2022। इस साल कंप्लीट हुआ है और डेप्रिसिएशन 15% का है। डिटेल्स अबाउट द फंड्स, सम फंड्स अमाउंटिंग टू ₹2 million वर रिसीव टिल December 2021 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ऑफिस बिल्डिंग। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए मुझे लास्ट ईयर तक कितने पैसे मिले? तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 2 मिलियन इस फंड में शामिल होगा, ये 2,000 शामिल होगा? तो मैंने कहा 2,000 शामिल होगा। पर सर अगर आप हॉस्पिटल बिल्डिंग की कॉस्ट देखें तो 4,000 है भाई, बाकी 2,000 उसने अपनी जेब से लगाए होंगे इस एनपीओ ने। बकाया मेरे डेफर्ड में से कब तक डेफर्ड में देंगे? जब तक बिल्डिंग कंप्लीट होकर डेप्रिशिएट नहीं होती। खैर आगे सुनिएगा, बोलिए रहा है सम फंड्स अमाउंटिंग टू रिसीव फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। और वो कह रहा है कि भाई इतने एक्सपेंसेस हो चुके तो रिमेनिंग फंड में बचा हुआ होगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो आप मुझे एक बात बताएं, इंडोमेंट फंड बैलेंस दिया हुआ ये अलग है। अच्छा, अब सर अगर मैं आगे जाता हूं तो मुझे यहाँ पे पता लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है 2,200 का। कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है 2,200 का। तो क्या मैं कह सकता हूँ बिल्डिंग के ऊपर ये आ गई एडिशन कैश पे 2,200। एनपीओ ने सिंपल एंट्री बनाई होगी भाई, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, कहानी खत्म। तो हमने कहा भाई पहले तो एक्सपेंडिचर ऑन पीपी डाल दो भाई यहाँ पर। सही जी, ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। अब नीचे देखते हैं सवाल में क्या कहता है। वो कह ये रहा है कि भाई कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई है फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कितने की? 1,500 की। तो उसकी एंट्री क्या बनी होगी? सर उसकी एंट्री ये बनी होगी, कैश हो गया होगा डेबिट। तो ये कंट्रीब्यूशन फॉर बिल्डिंग कितने की आ रही जानी? 1,500 की। अच्छा जरा गेम देखें भाई, नीचे हमने खर्चा किया 2,200 को, कंट्रीब्यूशन कितना मिला सर? 1,500 का। तो सही है ना, क्या मसले वाली बात है भाई? आपको पैसे जो मिले हैं वो कम मिले हैं, तो आपने इसकी एंट्री क्या बनाई होगी? कैश डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, यानी इससे रिलेटेड आपकी ये बचत तो है पर आप इसको डेफर करेंगे। तो आपने ये कहा भाई ये आ गई 1,500, लेट मी चेक इट अगेन, 1,500 ये। सही है जी। अब हमने ये कहा कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर फॉर बिल्डिंग। आपने कहा सर ये हो गया डन, ये टोटल फंड का बैलेंस हो गया था जानी।
ये टोटल इस फंड का मतलब डेफर्ड लायबिलिटी का बैलेंस हो गया था। अब आगे इसको देखते हैं कि क्या करना है। बहुत फोकस होके देखिएगा, बहुत फोकस होके देखिएगा। मैंने कहा सर अब ये पीपी की एडिशन हो गई, इसमें आई थिंक इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा भाई, बड़ी आसान वर्किंग होगी इसकी। 7,500 में से आप पहले निकाल दें जो ओपनिंग के अंदर अनकंस्ट्रक्टेड पीपी था 4,000 रुपये का, मैंने कहा हटा दिया। फिर मैंने कहा साहब इसमें से लैंड हटा दें, वरना आप मतलब ऐसे बंदे हो जाएंगे जो लैंड को उड़ा देगा डेपोजिशन के नाम पे। ये हटा दिया मैंने, 5,000 कट गए। जो भी आंसर बचा उसके ऊपर स्ट्रेट फ्लैट 15%, क्योंकि कोई पीपी बिका नहीं है। लेट मी चेक इट अगेन, कोई पीपी बिका तो नहीं है सर, अब तक तो नहीं दिख रहा कुछ भी नहीं पीपी बिका। सही जीवन अगेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आपके लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने कहा कि भाई पीपी के हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएं, तो हमने इसमें से सही जी सिंपली 4,000 माइनस किया, सर हमने 1,000 माइनस किया, और जो भी आंसर आया दैट इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन फुल ईयर, और हमने उसके ऊपर लगा दिया 15%। बात क्लियर है? ये आ गया ओपनिंग के ऊपर। अच्छा भाई, अब हमने कहा कि सर अब हम डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन की बात करते हैं। अच्छा, एडिशन के ऊपर यू नीड टू मेक इट वेरी क्लियर कि 4,000 रुपये का ओपनिंग मौजूद था, आपने इसके ऊपर 2,200 खर्चा किया, ये जो भी आंसर आया अब ये एलिजिबल है डेप्रिसिएशन के लिए। सही है जी, आपने इसके ऊपर 15% लगा दिया। पर आप कह रहे हैं कि सर ये हॉस्पिटल बिल्डिंग मई में ख़त्म हुई है, तो आप ये कहेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने कटा दो, तो आप बोलेंगे मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सर 8 मंथ्स। तो आपने कहा कि भाई मैं इसके ऊपर 8/12 करूँगा। सही है जी, तो मैंने कहा सर 4,000 प्लस दिस। सही है जी, ये जो भी आंसर है ये कंप्लीट कॉस्ट है, इसके ऊपर आप लगा दें सर 15% फॉर 8/12। सही है जी, ये आ गया 620 का डेप्रिसिएशन। सर अब इसमें कोई डिस्पोजल नहीं है, तो आई बिलीव कि सर आप इसमें ओपनिंग प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरी बैलेंस शीट के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अच्छा भाई, तो सर ये भी देख लेते हैं, ये पीएल में एक्सपेंस ही आया हुआ है, ओके जी। और सर पीपी का परचेज डाल दिया मैंने, ये चला गया, कंट्रीब्यूशन डाल दी, बिल्कुल सही जा रहे हैं अब तक। पर सर यहाँ पर ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सही है जी, 8 मंथ्स डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट। तो सर आपने क्या कहा, 3,500 का इसमें बैलेंस था, इसको डिवाइड किया आपने। अच्छा, इसकी लाइफ तो है नहीं, तो 15% से करेंगे, और 15% डिवाइडेड बाय, प्लीज़ देखिएगा फोकस के साथ, 15% इंटू 8/12। इसमें से आप इतना, क्योंकि भाई देखो ऊपर जो पीपी की टोटल कॉस्ट आ रही है ना, टेक्निकली 6,200 की, इसको मिला के दोनों को 6,200 में से आप, ये फाइनेंस आपका अपना नहीं है, लोगों ने दिया था, तो आप इसकी जो डेफर्ड लायबिलिटी है उसको इनकम के तौर पे कन्वर्ट करेंगे ताकि वो उसको सेट ऑफ कर दे। तो हमने ये किया कि सर 3,500 मल्टीप्लाई बाय 15% इंटू 8/12 सर हमने कहा कि हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, और ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास बैलेंस शीट में बच जाएगा इतना, बैलेंस शीट में बच जाएगा इतना। सही है जी, ये भी 8 महीने, ये भी 8 महीने, तो सर यहाँ तक तो कहानी हो गई, पीपी खत्म हो गया। तो सर अब आई थिंक आपके पास कुछ और नहीं बचा कैश के रिलेटेड, हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बारी आ जाए तो हम देखते हैं क्या कोई हमने इन्वेस्टमेंट की, और नहीं सर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हमने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। हाँ अलबत्ता यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस आया है, मैं अगर यहाँ पे पहले फंड की अकाउंटिंग खत्म कर लूँ साथ साथ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये है फंड बैलेंसेस। जब ये कर लिया है, एक ये हो गया था, तो ये जी, और हमने कहा ओपनिंग फंड रिलेटिंग टू फ्यूचर एक्सपेंसेस, ये लाइबिलिटी होगी बेसिकली, फंड नहीं कहेंगे हम उसको, पर क्योंकि फंड में आया हुआ तो इसलिए मैंने बता रहा हूँ। हम यहाँ पर है, तो बोल रहा है कि भाई ये हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए, तो इसकी कहानी हमने ख़त्म कर दी। और हमने कहा सम फंड्स 4 मिलियन रिसीव्ड 2020 में, और उसके अब तक जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं वो 1.85 मिलियन हो चुके हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों, क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 मिलियन में से, 4 मिलियन में से सॉरी, आप माइनस कर लें 1850,
तो आपके पास 4,000 में से 1850 आज तक ट्रांसफ़र हो चुके होंगे, तो इतना बचा होगा, ऐसा ही है। और कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस कितने हैं सर? 2,000 के। तो ये जी, इसकी भी एंट्री ये बनी होगी कि सर कैश डेबिट हुआ होगा और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट हुई होगी, पर रेलेवेंट डेफर्ड लायबिलिटी ना, डेफर्ड लायबिलिटी तो पीपी के रिलेटेड भी है। तो हमने यहाँ पर सर ये कर लिया अमाउंट 2,000 रुपये का, और हमने कहा भाई कंट्रीब्यूशन फ्यूचर एक्सपेंसेस, सीधा सीधा हिसाब किताब 2,000 रुपये का। चलें जी, अब देखते हैं कि सर क्या हमारे पास ये जो 2,000 रुपये आ गए, इसमें से क्या इस साल पीएनएल में कुछ गया है? इस साल पीएनएल में कुछ गया है। हमने कहा कि सर देखें, ये जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस आए हैं, ये सब्सक्रिप्शन का पूरा हम हिसाब किताब देख चुके हैं, ये क्लोजिंग है, अक्रूड एंड अदर एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, अब ज़रा देखें एग्जिस्टिंग मेंबर आ गया, और मैं अगर ऊपर जाके देखता हूँ कि अक्रूड एंड अदर एक्सपेंसेस आ गए हैं, और मेरे सवाल के अंदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं 2,000 रुपये के, यानी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिख देना चाहिए खैर ये, पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो जो पैसे मुझे मिले थे, वो जो पैसे मिले थे, उन पैसों में से ये 2,000 रुपये वहीं पे इन्वेस्ट हुए हैं, यानी वहीं पे खर्च हुए हैं जिसके लिए दिए गए थे, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये इसमें शुमार हो जाएगा। सही है जी, पेमेंट तो है, डेफिनेटली है, पर पेमेंट इन दोनों को मिलाकर है। पर ये जो एक्सपेंसेस हैं मेरे, ये वाले वो वाले एक्सपेंसेस हैं, अज्यूम कर रहा हूँ ये वो वाले एक्सपेंसेस हैं जो कि इस साल मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं, जो मुझे पैसे मिले थे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और सर फर्दर हम ये दोनों भी हैंडल कर चुके हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये दोनों। सही है जी। अच्छा खैर, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से 2,000 ट्रांसफर टू पीएनएल किया, और मेरे पास ये आ गया। अभी फंड की बात कर रहे थे हम, तो ये बच गया मेरे पास। अच्छा, अब सर अगर मैं यहाँ पर एक अकाउंट बनाऊं, अक्रूड एक्सपेंसेस का, तो सर आप अक्रूड एक्सपेंसेस के अंदर ओपनिंग उठा लें। हम सवाल में गए, हमने कहा बोले अदर अक्रूड अदर एक्सपेंडिचर्स हैं। अच्छा, अक्रूड अदर एक्सपेंडिचर्स का, ये वेरी गुड, ये बात तो क्लियर हो गई। और हमारे पास क्लोजिंग आ रहा है अक्रूड अदर एक्सपेंडिचर का, ओके 540। सही है जी। और हमने कहा सर कैश पेमेंट, अच्छा देखो ये अक्रूड अदर एक्सपेंडिचर का अकाउंट है, तो फिर यहाँ पे जो कैश लोगे ना, सिर्फ अदर एक्सपेंडिचर वाली लोगे। 360। सही है जी। तो ये एक्सपेंस आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर। सही है जी, एक्सपेंस आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। सही है जी, ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, स्ट्रेट बात है। अच्छा भाई, अब अगर मैं देखूँ ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला गया, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला गया, तो सर अब हम ये कर सकते हैं कि ये 300 के लिए पहले कैश पेमेंट पार्क कर लूँ, अदर एक्सपेंडिचर, और ये कैश चला गया मेरे पास से भाई 360 का। और नॉर्मल एक्सपेंसेस 2,000 रुपये के थे। सही है, ये भी याद रखिएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अलग से पार्क करेंगे। सही है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा भाई, अब आगे हमने कहा सर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ओपनिंग भी सेम है और क्लोजिंग के लिए भी कुछ नहीं बताया हुआ, तो सर दैट मीन्स कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, सही जी, इन्वेस्टमेंट इनकम, उस पर सीधा सीधा, सही है जी, इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने का तरीका ये है कि भाई आप उठाएं ऊपर, ये आ गया 1,700, इसके ऊपर रेट लगा दें, तो आपका रिटर्न कितना दे रही है, 15%। सही है जी, तो ये आ गया आपके पास टोटल। तो सर 1,700 के ऊपर 15% ये आ गया, ये टोटल इनकम है। पर सर इसमें से आप कहेंगे कि जो 60% है, सही जी, ये चली जाएगी आपके पास इंडोमेंट फंड में, और सर बाकी चली जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में।
क्योंकि देखो इसमें लिख के दिया हुआ है उसने भाई, उसमें लिख के दिया हुआ है कि 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड, क्योंकि जैसी बात है एंडोमेंट फंड की कोई भी चीज़ आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रूट होते हुए नहीं जाती है, डायरेक्टली चली जाती है कहाँ पर सर, इंडोमेंट फंड के अंदर। ऐसा ही है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा भाई, अब इंडोमेंट फंड का बैलेंस उसने दे दिया, सम फंड ये दे दिया, ये सीधा सीधा हिसाब किताब है। अच्छा भाई, अब हमारे पास ये आ गई पेमेंट्स के बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स। और सर हमने कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट की भी कहानी कंप्लीट हो गई, इन्वेस्टमेंट की भी कहानी कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए रिसीवल्स के ऊपर। अच्छा, फिर स्टॉक आ रहा है। अब सर अगर स्टॉक की बात करें, अब अगर हम स्टॉक की बात करें, ये आ गया स्टॉक। और हम यहाँ पर स्टॉक के बाद यहाँ पे सर ट्रेड पेबल भी बना देते हैं। अच्छा भाई, ट्रेड पेबल का ओपनिंग कितना है भाई? सर ट्रेड पेबल का ओपनिंग आ रहा है आपके पास 650। उम्मीद है कि क्लोजिंग भी गिवन ही होगा। और सर हमारे पास क्लोजिंग आ रहा है 710। सही है जी। और सर हमारे पास पेमेंट टू क्रेडिटर्स आ रहा है, ये पेमेंट साइड पे आ रहा होगा 450। ये आ गई सर परचेजेस बैलेंसिंग फिगर 510 की। हमने कहा कि सर ये तो मैं सीधा सीधा 510 यहाँ पे डालूंगा, पर कैश अकाउंट में पेमेंट टू क्रेडिटर, दिस इज बेसिकली आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट खुद से बना रहे हैं। बेसिकली आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट खुद से बना रहे हैं। ये 450 चला गया। अच्छा, मैं फिगर्स कंफर्म कर लूँ क्योंकि इसमें एक भंड होना मतलब शुरू से आखिर तक गायब सब। सर ओपनिंग 650 है, ये रहा। और सर मेरे पास क्लोजिंग आ रहा है 710। ओके, पेमेंट हमने वेरीफाई कर ली है सर 450 की, और ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, अब इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं। अगर मैं इन्वेंट्री देखूं तो ओपनिंग आ रही है 820, और मेरे पास ये क्लोजिंग आ रहा है, जानी ये क्लोजिंग आ रहा है इन्वेंट्री का 790। तो सर अब हमने कहा कि मेरे पास आ गई COGS ये। अच्छा भाई, अब मैंने यहाँ पर सिंपल एक काम ये करना है, सिंपल एक काम ये करना है कि सर मुझे देखना है कि ये भाई जो बाबू हैं ये कितने पे माल बेचते हैं। सर ये माल बेचते हैं, सेल्स आर मेड ऑन 25% मार्कअप ऑन कॉस्ट। अच्छा भाई, हमने कहा COGS रखी। सही है जी, वो आ गई ये। सर ये 100% को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमने निकाल ली इसकी टोटल सेल्स। सही जी, ये 540 को डिवाइड किया होगा 100 से, मल्टीप्लाई 125, तो दिस डिवाइडेड बाय 100 इंटू 125। हमने कहा सर आप इसको ज़रा GP निकाल लें। ये सर आ गया आपका कैंटीन का प्रॉफिट, ये आ गया आपका सर कैंटीन का प्रॉफिट। सही है जी, आपने कहा सर ये आ गया। पर सर अगर मुझे पैसा निकालना है, तो पैसे के लिए मैं यहाँ पे एक रिसीवेबल का अकाउंट बनाऊंगा। अगर समझे आप, एंड पे ही है, ये रिसीवेबल्स का अकाउंट है। और रिसीवेबल के अकाउंट्स के अंदर आपने कहा कि भाई 450 ये आ गया, क्लोजिंग रिसीवेबल आपको यहाँ दिया हुआ है। सर ये अल्लाह के करम से हम यहाँ पे आ गए 490। अच्छा, अब यहाँ पे सेल्स लेंगे हम, बट क्रेडिट, यहाँ पे सेल्स देंगे हम कौन सी सर, क्रेडिट, क्योंकि टोटल सेल्स तो ये है ना। अब सवाल में क्या लिख के देता है, सवाल में लिख के देता है सर कि आपकी 30% सेल्स है कैश पे। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं इसका इसका जी सर 70% यहाँ ले लिया, 70% यहाँ ले लिया है सेल्स का। तो हमने कहा कि भाई कैश रिसीव्ड, ये आ गया कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। तो सर अगर मैं बात ये कहूँ कि मैं यहाँ पे कैश अकाउंट में भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना पार्क करना, तो मैंने कहा कैश रिसीव फ्रॉम, पूरा लिख लेते हैं, कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। हाँ भाई, कितना आ गया कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, उसकी एंट्री बनी होगी रिसीवेबल क्रेडिट। देखो रिसीवेबल क्रेडिट तो हो गया, पर डेबिट भी तो हमें करना है ना। सही है जी। और दूसरा सर हमारे पास कैश फ्रॉम कैश कस्टमर। तो सर ये तो आप सिंपल समझते हैं, ये 675 का 30%। सही जी, 675 का अगेन देख लेते हैं, 675 का 30%। चलें जी, ये बात भी हो गई टैली। अच्छा सर, अब हम बस इख्तिताम की तरफ हैं, हम आ गए यहाँ पर, ये भी हो गया। अब सर आखिरी कौन सा अकाउंट रह गया,
सर मैंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनुअल इंश्योरेंस, पेमेंट टू क्रेडिटर, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड देख लेते हैं। सही है जी, इंटरेस्ट पेड देख लेते हैं। और यहाँ पर आपके पास कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं आ रहा, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पार हो चुकी हैं। याद रखिएगा एक चीज़, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स में कोई मूवमेंट नहीं है तो यही क्लोजिंग आ जाएगा, यही क्लोजिंग आ जाएगा। लोन में मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिख रही, लोन में मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिख रही, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यही क्लोजिंग है, कुछ भी रीपे नहीं हुआ। सही है जी, ये बात याद रखिएगा, मैं ओपनिंग को क्लोजिंग अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि लिख के कुछ भी नहीं दिया हुआ। और सर इंटरेस्ट पेबल आ रहा है मेरे पास, हाँ इंटरेस्ट पेबल आ रहा है मेरे पास, अक्रूड एंड अदर एक्सपेंडिचर हो गया, ये हो गया। अब खाली एक ही चीज़ रह गई सर, ये इंटरेस्ट। सही है जी। और हमारे पास अगर मैं देखूँ लोन है ये, तो अगर मैं पहले यहाँ पर सर मैं एक बना लूँ ये। सही है जी, अक्रूड एक्सपेंस आ गया हमारे पास। अक्रूड एक्सपेंस को अगर हम हटाएं, और हमने कहा कि भाई ये आ गया इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट, तो यानी इंटरेस्ट पेबल का क्लोजिंग हमारे पास आ रहा है भाई 175। अच्छा भाई, ओपनिंग है ज़ीरो, हम क्या कह सकते हैं कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से मेरी लाइबिलिटी बढ़ी होगी। तो हमने कहा कि सर इंटरेस्ट किस पे लगा होगा, भाई जाहिर सी बात है लोन पे लगा होगा। तो हमने कहा 1750 के ऊपर ये जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, सही जी, इन्वेस्टमेंट पे बता दिया, यहाँ पे आ गया। सही है जी। और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है क्या वो हमें गिवन है, इंटरेस्ट पेबल है। अच्छा भाई, और हमारे पास कैश के अंदर अगर हम देखें इंटरेस्ट पेड दिख रहा है 175। तो सर हमने कहा कि भाई ये हमारे पास कैश आ गया 175। ओके, तो हमने कहा कि भाई लॉजिकल सी बात है, अगर हम वर्क बैक करना चाहें तो 1750 का मेरे पास क्लोजिंग बचा हुआ है, इतना पे कर दिया, तो जाहिर सी बात है इस साल का फॉर द ईयर का एक्सपेंस ज़्यादा रहा होगा, तभी तो बचा है आगे। तो हमने कहा ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे। बात क्लियर है। तो सर अब अगर मैं सवाल देखूं, तो सर सवाल में मैंने देखा फंड हो गया, ट्रेड क्रेडिटर, लोन, अक्रूड एंड अदर एक्सपेंडिचर हो गए, पीपी, प्रीपेड, कैश, सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग। और सर अगर हम इंडोमेंट फंड की बात करें, वो तो सीधा सीधा इंडोमेंट फंड में जाएगा। सही है जी। और अब हमने कहा कि भाई हमारे पास ये आ गया, हमारे पास इंटरेस्ट पेबल का 175 ये हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। अच्छा भाई ये वन वो आ गया था। ओके, तो हमने कहा कि भाई ये 350 हो गया, ये इंटरेस्ट पेबल आ गया। चलिए जी, यानी सर अब सारी चीज़ें पार हो चुकी हुई हैं, सारी चीज़ें पार हो चुकी हुई हैं। अब सर आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर। सर इसको पहले आप एटलीस्ट इतनी वर्किंग करने के बाद सिर्फ आपने क्या करना है सर, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की चीज़ें वो वहाँ फेंकेंगे, जो बैलेंस शीट की चीज़ें वो वहाँ फेंकेंगे। मैं सारी वर्किंग बना चुका हूँ, तो प्लीज़ को ट्राई कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।